देखो यहाँ सबसे पहले जैसे मैं एक तत्व को यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विन्यास वैसे तुम सीख गए, लेकिन तुमसे यदि कोई पूछ लगे जैसे 11 है, ये 11 Na कितना 2 8 3 1s2 सॉरी 1, हाँ 11 1 तो 1s2 2s2 और 2p6 ये दोनों बट गए। ठीक, अब गलती तो कोई तुम्हें खाली ये दे दे, पूछ लगे इस तत्व का नाम बताइए अर्थात टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो बता दोगे। इन ऊपर लेने जोड़ो 2 4 6, 2 और 2 4 और 6 10। अरे कहाँ पहुंच जाएगा 3s1 में वो पहुंच जाएगा ना 2 8 और 1 1 11 पे सोडियम, तो 2 और 2 4 6 10 और 1 11 यहाँ तक। ठीक है, तो अभी ना कर देगा ना ऐसे, इन्हें ऊपर लेने जोड़ दे तो 2 और 4 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11 11 पे क्या आवे। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p5। यह तत्व को नाम बताइए टोटल इलेक्ट्रॉनिक संख्या। 2 और 2 4 और 6 10 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 5 25 पे क्या आवे Mn मैग्नीज। ये काय को हो जाएगा मैग्नीज, ऐसा कर लो पहचान। ठीक, अब तुम्हें नाभिक में परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जावे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की वजह से परमाणु क्या हुआ तुम्हारा धनात्मक, और परमाणु के चारों तरफ क्या चक्कर लगा मैं इलेक्ट्रॉन लगा मैं ना। हाँ अच्छा, अब तुमसे पूछा हो क्वेश्चन में आज तुम्हारा हो यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक ज्ञात करना। ठीक है जी, आज क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु क्रमांक वगैरह ज्ञात करना। ठीक है, इनमें एक संबंध हो गए, संबंध क्या हो गए ये हो गए संबंध भी तुम्हारा संबंध है आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो गए प्रोटॉनों की संख्या के बराबर प्रोटॉनों की संख्या अब बराबर हो गए परमाणु क्रमांक। ठीक है जी, इनमें संबंध है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक आपस में क्या होंगे सबरे बराबर, यानी किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और क्या परमाणु क्रमांक क्या होंगे बराबर। क्या होंगे बराबर। अब तुम्हारे पास रह जाती है दो चीज, एक द्रव्यमान और एक न्यूट्रॉनों की संख्या। एक द्रव्यमान एक न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर परमाणु क्रमांक के बाद द्रव्यमान और डालने, द्रव्यमान ज्ञात करना कौमा द्रव्यमान बराबर क्या, ये चीज है। ठीक है, इनमें संबंध मैंने क्या बताया, किसी तत्व, देखो क्वेश्चन देखो, मान चलो किसी तत्व कोई तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है, मैंने मान लिया 13 है। कितना है क्वेश्चन में पूछा गया मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ई नेगेटिव या तो दर्शा में इलेक्ट्रॉन का दर्शाएंगे, यहां लिख ली हो आप ई नेगेटिव, और ये क्या हो गए संख्या P प्लस, ये प्रोटॉनों की संख्या। अब परमाणु क्रमांक की सीधे लिख दोगे हिंदी में। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या, और पूछा तुमसे प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या, और तुमसे क्या पूछ सके यहाँ पे, और तुमसे पूछ सके द्रव्यमान संख्या क्या, द्रव्यमान क्या, और पूछ सके तुमसे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या, न्यूट्रॉनों
की संख्या बराबर क्या। हमने तुम्हें एक चीज बताई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक क्या होंगे आपस में बराबर। तो वहां क्वेश्चन में कीजिए कोई तत्व का परमाणु क्रमांक 13 है, तो परमाणु क्रमांक ये कितनों है 13। जब 13 ये तो ये भी कितना होगा, क्योंकि तीनों कैसे हैं आपस में बराबर है ना है। तो इलेक्ट्रॉन कितने है यहाँ पे 13, प्रोटॉन कितने है। अब बात आते द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई तुम्हारी, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो गए, ये तो है जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो गए द्रव्यमान संख्या माइनस के प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बात एक है। प्रोटॉनों की संख्या, ये क्या लिखा जाएगा यहाँ पे। जब तुम तो इन दोनों में तो कोई से पूछेगा, इनमें तो एक है जरूर देखो ना, दो एक साथ ना पूछे, क्योंकि तो ये क्या हुआ न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस के प्रोटॉनों की संख्या। और बाकी क्वेश्चन है यहाँ में तुम्हारे, यहां जी क्या लिख सको तुम, यार मैंने क्या बताया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक क्या हुआ आपस में बराबर। या तो यहाँ देखो यहाँ जगह प्रोटॉनों की संख्या लिख दो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख दो, परमाणु क्रमांक लिख दो, आने क्या ये तीनों बराबर ही हो में, तो इनमें तो द्रव्यमान संख्या तो काई सी भी एक घटा दो, न्यूट्रॉनों की संख्या लिखा जाएगी। यहाँ की जगह तुम क्या लिख सको, यहाँ की जगह परमाणु क्रमांक भी लिख सको, परमाणु क्रमांक मान के चलो क्वेश्चन में दे दी तुम्हें, प्रोटॉनों की संख्या दे दी, परमाणु क्रमांक दियो, तो प्रोटॉनों की संख्या काय के बराबर हो, परमाणु क्रमांक के बराबर ना हो, तो जो प्रोटॉन की संख्या वहां यहाँ रख देंगे, बात एक ही है। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा दो तो वो क्या लिखा जावे न्यूट्रॉनों की संख्या। और यहाँ पे क्या लिखानी यदि तुम्हें द्रव्यमान संख्या क्या है जाएगा, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या लिखानी है, यदि द्रव्यमान लिखाना, द्रव्यमान लिखाना है तो ये नेगेटिव वाली तरफ का आ जाएगा, परमाणु क्रमांक पॉजिटिव आएगा, तो द्रव्यमान संख्या क्या है जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस के प्रोटॉन। भाई ये माइनस में ना है इधर पश्चांतर, ये बराबर में यहाँ ये माइनस को धर के इधर को क्या आ जाएगा प्लस को, या न्यूट्रॉन की संख्या n तो दर्शा दें, या n द्रव्यमान संख्या m, ठीक है, परमाणु क्रमांक रहने दो, वहां कोई दे दो, मान चलो ये z से दर्शा दियो मैंने, ठीक है, z कल बताया मैंने तुम्हें, ये यहाँ जगह और ये बताया था, ये क्या हुआ परमाणु क्रमांक, ये क्या हुआ द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक वेट परमाणु का द्रव्यमान, तो या क्या दर्शा देंगे। तो देखो जब n ये क्या बन को संबंध n बराबर m माइनस के z, हमें क्या संख्या चाहिए, हमें चाहिए मान चलो तुम्हें द्रव्यमान संख्या चाहिए, तो m मास, तो यहाँ उल्टी तरफ ले आएंगे प्लस के z है, तो n प्लस के कितना आ जाएगा z बराबर कितना आ जाएगा m, तो वही चीज तो लिखी है मैंने, द्रव्यमान संख्या m बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या n पॉजिटिव प्लस परमाणु क्रमांक z, ये यहाँ में संबंध है जाएगा तुम्हारे यहाँ, ऐसा नहीं, ये तो तुम्हारी मेन हेडिंग है यहाँ जगह, ठीक है जी। अब यहाँ में तो कोई भी क्वेश्चन पूछा दिखा दोगे आराम से, है बहुत जल्दी नोट डाउन करो, फिर बाद क्वेश्चन लिखो। तो परमाणु क्रमांक पूछे तो क्या कर दोगे, परमाणु क्रमांक न्यूट्रॉनों की प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो गए, ये तीनों के मान क्या होंगे किसी भी तत्व में बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व के क्या होंगे आपस में बराबर। वाके बाद द्रव्यमान संख्या लिखानी है, तो द्रव्यमान संख्या क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस के परमाणु क्रमांक जोड़ देंगे। यदि पूछनी है क्वेश्चन में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात की, द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक घटा देंगे, प्रोटॉनों की संख्या घटा दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि ये तीनों क्या रहे हैं आपस में बराबर, वहां पे आंसर लिखा जाएगा। बहुत जल्दी नोट डाउन करो, जिससे भी करना, वाके बाद क्वेश्चन करवाऊं मैं। तो ये है जाएगा किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 13, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 13 जाएगा और प्रोटॉन की संख्या भी 13, आपस में बराबर है जाएंगी सबकी। लिखो क्वेश्चन लिखो तो
यदि किसी तत्व का क्वेश्चन में यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है तथा उसका द्रव्यमान यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है तथा उसका द्रव्यमान 30 है, 30 या 31 के लपेट में हो गए, 30 है, द्रव्यमान क्या है 30 है, तो उस तत्व के प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो उस तत्व के प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोली मैंने, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन की संख्या क्या आती है, परमाणु क्रमांक कितना बोलो 15। तो मैंने यहाँ में पूछा द्रव्यमान संख्या क्या बोल दी, द्रव्यमान यानी m बराबर क्या बोलो मैंने 30 के, यहाँ पर हमने 30 बोली। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या, ये पूछिए तुमसे क्वेश्चन में। अपनी भाषा में लिखने के बाद क्वेश्चन ऐसे डाटा में लिखे करो और अच्छा फील होगा तुम्हें। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 यदि द्रव्यमान संख्या 30 है तो इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात कीजिए। करो बहुत जल्दी। हाँ देखो अभी चेक कराएं। ठीक है जी, देखो यहाँ किस किस को है वो ना वो अभी हमने तुमसे क्या बताई, एक तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगा किसके, प्रोटॉनों की संख्या, अब बराबर होगा परमाणु क्रमांक यही हो गए। अच्छा इलेक्ट्रॉन की संख्या तुम्हें पता, प्रोटॉन की संख्या तुम्हें पर, लेकिन तुम्हें क्या पता हो यहाँ जगह परमाणु क्रमांक 15, तो ये कितना हो यहाँ जगह, तो ये भी सब कितने रह जाएंगे 15 के बराबर रह जाएंगे, क्योंकि ये क्या आपस में बराबर। तो इलेक्ट्रॉन कितने है गए, प्रोटॉन कितने है गए। अब बात पूछे ना न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या लिखवाया हमने, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या लिखवाया, द्रव्यमान संख्या यानी द्रव्यमान माइनस के परमाणु क्रमांक क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान क्या दिया तुम्हें 30, क्वेश्चन में द्रव्यमान क्या है 30 माइनस का परमाणु क्रमांक क्या है 15। परमाणु क्रमांक देखो प्रोटॉनों की संख्या दे देते तो जब भी क्या लिखते हैं यहाँ 15, क्योंकि अभी संबंध क्या बताया हमने तुम्हें, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या होंगे आपस में बराबर। तो वन क्वेश्चन में परमाणु क्रमांक दे रहे, तो परमाणु क्रमांक दे तो कहने से मतलब समझो फिर तो आगे इलेक्ट्रॉन भी 15 होंगे और प्रोटॉन भी 15 होंगे, तो तीनों आगे दोनों, और न्यूट्रॉन क्या होंगे, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, तीसरे में 15 गए तो न्यूट्रॉन भी कितने आ गए, न्यूट्रॉन की संख्या आई ना आई। मान के चलो क्या छिपा दे तो यहाँ तो द्रव्यमान संख्या पूछ, तो द्रव्यमान संख्या छिपा दे तो यहाँ लिख दे तो x, हमें ना पता द्रव्यमान संख्या चेंज करना चाहता हूँ, न्यूट्रॉन की संख्या दे दे तो न्यूट्रॉन की संख्या 15, यहाँ पे आंसर कितना आया, वैसे यहाँ को 15 आएगा, तीनों को क्या आएगा 15 आएगा। ठीक, बाई चांस क्वेश्चन में न्यूट्रॉन की संख्या ना, न्यूट्रॉन की संख्या दे देते और m पूछ तो डायरेक्ट, m तो तुम्हें यहाँ पता ना द्रव्यमान संख्या, n को मान क्या है यहाँ जी क्या रख देते हैं, यहाँ n को मान 15, यहाँ तुम्हें पता ना ये x मान लेता, परमाणु क्रमांक 15, तो -15 के इधर को आ जाता +15 बराबर कितना आ जाता है यहाँ m, ये द्रव्यमान m मान लियो, तो ये कितना आ जाता है यहाँ 30 बराबर, आगो ना आगो द्रव्यमान 30 ही बात है।
आई समझ आई? तो पर लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में क्या पूछो खाली, तुम्हारे क्वेश्चन में पूछे खाली न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान संख्या माइनस के परमाणु का द्रव्यमान संख्या कितनी है? 30। यही है, 30 में गए तो 15, यही आंसर है। ठीक है जी, नोट डाउन करो। आई समझ में? नोट डाउन करो तो है वो, लिखो क्वेश्चन। यदि किसी रासायनिक तत्व का प्रतीक, यदि किसी रासायनिक तत्व का प्रतीक, यदि किसी रासायनिक तत्व का प्रतीक यदि किसी रासायनिक तत्व का प्रतीक 92 यूरेनियम 235 है, 235 है, तो तत्व के, तो तत्व का परमाणु क्रमांक, कॉमा प्रोटॉनों की संख्या, कॉमा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कॉमा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कॉमा न्यूट्रॉनों की संख्या, कॉमा द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी तत्व का प्रतीक 92 235 है, तो उसका इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या और द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए, यानी सभी कुछ। ये जेड है प्रोटॉन परमाणु क्रमांक। अब मैंने क्या लिखवाया, किसी तत्व को ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा, क्या लिखवाई तुम्हें? ये ऐसा लिखवाया कुछ हमने, यहाँ जी का क्या लिखवाया जेड और यहाँ ए, ये क्या होगा मास, एटॉमिक वेट, द्रव्यमान, और ये क्या होगा परमाणु क्रमांक। अब देख लो फिर वहीं से पता लगा लो किसी तत्व को क्या होगा यहाँ पे। हाँ सही है, सही है, बस ये और क्या करना है हमें। ये 143 कैसा आया? 143 आया है माइनस के, चलो गलत घटाए भाई, ठीक है जी। हाँ 143 क्या आ जाएगा तुम्हारा, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों परमाणु क्रमांक क्या होंगे, तीनों समान 92 92 92, और उसके बाद क्या और कुछ पूछिए। देखो यहाँ ये क्या बताया हमने, यहाँ क्या बताया, ये कुछ ऐसे बताया, ये क्या बताया द्रव्यमान, ये क्या बताया परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक कितना है 92, तो परमाणु क्रमांक जेड बराबर यहाँ जी कितना हो जाएगा 92, ठीक। और जब परमाणु क्रमांक 92, तो हमने क्या होता है परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन की संख्या क्या होंगे आपस में बराबर। तो परमाणु क्रमांक 92, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है गई 92, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है गई 92। अब आती है बात न्यूट्रॉन की संख्या। तो n बराबर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है द्रव्यमान संख्या m माइनस का परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या कितनी है ऊपर 235, द्रव्यमान संख्या m बराबर क्या होगा यहाँ पे 235, ऊपर क्या हुआ है द्रव्यमान संख्या 235। तो उसके बाद ये क्या आ जाए माइनस का परमाणु क्रमांक 92,
5 में तो 2 गए तो 3, और 3 ये क्या बचे यहाँ 13 में 9 गए तो 4, और यहाँ 1 बचे। 143 क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई। भाई है गई सबको है को। लिखो अगला क्वेश्चन। किसी तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 10, तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 10, किसी तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 10 तथा प्रोटॉनों की संख्या 20 है तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। प्रोटॉनों की संख्या 20 है तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 10 तथा प्रोटॉनों की संख्या 20 है तो उस तत्व का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सही है। सबसे पहले क्या ही न्यूट्रॉन n बराबर 10 30 आ गया। प्रोटॉन बराबर 20 और n बराबर क्या होगा भाई ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोली हमने न्यूट्रॉनों की संख्या 10, प्रोटॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या लिखानी है। हाँ जी खाली। यदि पूछता इलेक्ट्रॉनों क्या आ जाती प्रोटॉनों के बराबर 20 ही, और पूछता परमाणु क्रमांक भी कितना आ जाता 20 ही, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु क्रमांक। हाँ और क्या, और ये समझना पड़ेगा। तुम्हें परमाणु प्रोटॉन दे दियो तो यहाँ क्या पूछता इलेक्ट्रॉन भी पूछ सको परमाणु क्रमांक भी। तो ये काय के तत्व के बारे में पूछ रहे हो, ये पी क्या प्रोटॉन, क्यों भी तो पूछो कौन से तत्व का है ये। तो प्रोटॉन क्या बराबर इलेक्ट्रॉनों के बराबर, प्रोटॉनों के बराबर, और परमाणु क्रमांक 20, तो परमाणु क्रमांक भी 20, इलेक्ट्रॉन भी 20, प्रोटॉन भी 20, तो परमाणु क्रमांक 20 पे क्या है 20 पे कैल्शियम। तो ये कैल्शियम के बारे में पूछ रहे हो। अब कैल्शियम का वेट क्या है 40 आवे, पर हमने न्यूट्रॉन की संख्या कम दी है ना यहाँ। देखो यहाँ तो अब ये क्या m पूछे द्रव्यमान संख्या क्या हुआ है, यानी n बराबर मैंने लिखवाया तो मैं m माइनस के m माइनस के परमाणु क्रमांक ये लिखवाया हो, या तुम यहाँ 20 कर ले तो कैल्शियम का पूरा सीधो से लिख जाएगा कुछ, ठीक है अपने हिसाब से। अब यहाँ n न्यूट्रॉन की संख्या क्या दी है 20, m क्या है ज्ञात करना है, माइनस z क्या है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। तो ये p भी से लिख सके हैं माइनस के p ना एकदम जानते हैं कि हाँ माइनस के p कैसे मतलब हाँ जी है हाँ p भी लिख सके हाँ, क्योंकि ये तीनों बराबर है तो यहाँ कीजिए क्या आ जाएगा 20, तो ये यहाँ इधर आ जाएगा 20 प्लस के बराबर m, तो ये कितना आ जाएगा बराबर यहाँ तक कितना आ जाएगा 40 द्रव्यमान। यदि तुम 10 मानोगे तो कितना आ जाता, यहाँ 10 आता और 10 आगे जुड़ा तो 30 आ जाता। ऐसा ना आई अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चन है ना, घर जाके 10 पाँचन के 10 से नीचे के बड़े से थोड़े से के हमारे 30 के और 15-20 के बीच में इनके सबके न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन लिखा के देखनी है, सब है प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, ठीक है ना। एक टॉपिक देख लो और आयन क्या हुआ है तुम्हारा, सबसे पहले आयन क्या होते हैं ये तो आई समझे तुम्हें। अब तुम्हें अब सबसे पहले क्या बताया हमें परमाणु के बारे में बताई, वहाँ में 4 कक्षाओं में चारों में इलेक्ट्रॉन बताए काय में कितने हुए काय में कितने हुए अधिकतम, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दे तुम्हें, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तत्व की पहचान भी बता दे। ऊपर ले जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब है जोड़ दे, वहाँ पर जो भी तत्व आता हो वही बात तत्व के क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जैसा भी मैंने करवाया जी, ठीक। उसके बाद तुम्हें परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखानी आ गई। अब उसके बाद देखो यहाँ जी आयन, आयन क्या होगा तुम्हारे पास आयन, ये आयन तुम्हारे 2 प्रकार के होंगे, एक तो होगा धनात्मक एक होगा ऋणात्मक।
आयन क्या होगा? आयन यानी किसी तत्व पर उपस्थित धनात्मक या ऋणात्मक आवेश को ही क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। जैसे तुमने क्लोरीन क्या सुनो? Cl माइनस, तो ये ऋणात्मक आयन है। तुमने Na सोडियम क्या सुनो? प्लस, ये धनात्मक आयन है। ऐसी है। एल्युमिनियम क्या सुनो? +3, ये क्या है? धनात्मक। कार्बन क्या है? कार्बन 2,6, सॉरी 6 पे आवे कार्बन, 2,4, तो ये उपधातु है, अधातु में है। तो यहाँ पे कोई आयन ना होगा। जैसे मान चलो और कोई बोलो, जैसे 7 पे क्या आवे? 7 पे नाइट्रोजन 2,5, क्या की जरूरत है स्टेप पूरा करने के लिए? 3 की। तो n पे कितना आएगा? तो ये क्या? -3 आयन। तो आयन क्या हूं? ये समझ में आई? किसी तत्व पर उपस्थित ऋणात्मक या धनात्मक आयन को ही क्या कहते हैं? आयन। उपस्थित धनात्मक या ऋणात्मक आवेश को ही क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ठीक, लिख लो। और ये आयन क्या प्रकार के होंगे तुम्हारे? आयन होंगे तुम्हारे 2 प्रकार के। एक तो होगा धनात्मक आयन तुम्हारे, धनात्मक आयन, ठीक। उसके बाद हो गए ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन, ठीक है जी। किसी तत्व पर उपस्थित उपस्थित धनात्मक या ऋणात्मक आवेश को ही आयन कहते हैं। उपस्थित धनात्मक या ऋणात्मक आवेश को ही आयन कहते हैं। जैसे यहाँ डाल दें एग्जाम्पल में Cl माइनस Na प्लस एल्युमिनियम +3 नाइट्रोजन -3, ये क्या आ जाएंगे सब रे? एग्जाम्पल, उदाहरण। अब यहाँ में तो बांट देंगे, माइनस वाले ने ऋणात्मक, प्लस वाले ने धनात्मक, बस। और ऋणात्मक के लिख लो चाहे तत्व, यानी तत्व क्या? रासायनिक तत्व जो केमिस्ट्री में यूज हो रहे हैं, ये तत्व ही होंगे सब, ठीक है। आयन लिख लो। फिर बाद लिखो धनात्मक आयन। धनात्मक आयन क्या होता है? किसी रासायनिक तत्व पर उपस्थित धनात्मक आवेश को ही किसी रासायनिक तत्व पर उपस्थित धनात्मक आवेश को ही किसी रासायनिक तत्व पर उपस्थित धनात्मक आवेश को ही धनात्मक आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक आयन कहते हैं। धनात्मक आयन में इनके उदाहरण प्लस वाले ने लिख लिया। जैसे तुम्हारे नाइट्रोजन 7 है तुम्हारे पास, 2,5। कितने की जरूरत है? 3 की। तो अधिकतम 3 ले सके है ना, ये दे तो सके ना 5 ने, 3 ले सके तो जरूरत है 3 की, तो -3। यदि यहाँ पे क्या होते? +2 होते हैं यहाँ जी, खाली 2 बचते हैं स्टेप पूरा, 2,6 2,8, ये 2 बचते, तो ये कहाँ पे प्लस पे। तो जैसे मान के चलो मैग्नीशियम धनात्मक क्या आ जाएगा? Mg+2। फिर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन माइनस को तो धनात्मक लेना हमें, Na+, और बाकी बात क्या आ जाएगा? एल्युमिनियम +3, और लिख दो। और बतेरे तत्व जिनके धनात्मक में था। ऋणात्मक क्या है? वह रासायनिक तत्व जिस पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है उसे ऋणात्मक आयन कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? क्लोरीन Cl माइनस है, नाइट्रोजन -3 है, और आ जाएंगे बतेरे। देखो थोड़े और लिख दूँ मैं यहाँ जी के, जैसे Mg+ है, MgCa, कैल्शियम +2 हो गए। कैल्शियम के बाद तुम्हारा Zn पे +2, जिंक पे +2 है जाएगा। Zn के बाद और भी है जाएगा तुम्हारा, जैसे Cu कॉपर पे है जाएगा +2। ऐसे बतेरे उदाहरण, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव में लिख लो
नेगेटिव में ऑक्सीजन, ब्रोमीन। ऑक्सीजन पे कितने ओम है? -2। ब्रोमीन माइनस, यहाँ पे माइनस कितने ओम है? ब्रोमीन पे माइनस हुआ। फ्लोरीन, जैसे फ्लोरीन माइनस। जिन पे माइनस आ जाए वे क्या आ जाएंगे? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक आयन में परिभाषा लिख देगा, किसी रासायनिक तत्व पर उपस्थित ऋणात्मक आवेश को ही ऋणात्मक आयन कहते हैं। ठीक है, लिख लाई। अब बाकी बात है एग्जाम्पल में डालनी है। कल तुम्हें यौगिक बनाने सिखाएंगे। अब ये Cl क्लोरीन, तो ये आए समझ में? आयन क्या होंगे? या किसी रासायनिक तत्व पर उपस्थित धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश को ही आयन कहते हैं। वहां में दो प्रकार का, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। जिनके ऊपर धनात्मक चार्ज होगा वे धनात्मक आयन, और जिनके ऊपर ऋणात्मक चार्ज होगा वे ऋणात्मक। ये तुम्हें ये भी पता हो कि आम कैसे कैसे, ये तो मैंने तुम्हें कल बताई जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करने सिखाए। यदि 1 2 3 कमी है तो वहां पर 1 2 3 माइनस आ जाएगा। यदि 1 2 3 अधिक है, वहां पे अष्टक पूर्व करने तो अधिक है तो उन पर प्लस आ जाएगा। और जहाँ पर 4 ना वो ले सका ना दे सका तो वो क्या आ जाएगा? उपधातु। ऐसे ना ही धातु अधातु की पहचान करनी बता दी हमें तुम्हें। धातु में क्या होता है? जाके अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 बचे, 3 बचे तो वे क्या आ जाएंगे? धातु। इसके अलावा 4 बचे तो वो कह जाएगा उपधातु, क्योंकि वहां में 2 गुण है जाए, या तो ले भी सके 4 दे भी सके 4, बराबर की कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद क्या होता है? हम अधातु। अधातु में क्या होता है? जिसमें 6 7 आ जा, क्या आ जा? 6 7, सॉरी 5 भी आ जाएगा। 4 के बाद 5 6 7 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? अधातु। और 6 7 5 6 7 आने पर उन पर कमी पड़ेगी। 5 के लिए अष्टक पूरा करने के लिए 3, पूरे करने के बाद 5 4 5 हाँ मतलब अष्टक पूरा करने के लिए, जैसे मान चलो 5 अंतिम इलेक्ट्रॉन 8 है, अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए हमें पूरे। तो एक काय में आ गए 5, अंतिम कक्षा में काय में 7 6 आ गए, और काय में कितना आ गए? 7 आ गए। अष्टक जहाँ में 8 आ गए लास्ट में तो वे क्या आ जाएगा? उदासीन। वे काय तो कुछ नहीं करेगा, वे अक्रिय में आ जाएगा। तो यहाँ में कितने की जरूरत? अष्टक पूरा करने के लिए 3 की जरूरत है तो -3। यहाँ में एक जरूरत 2 की तो -2, यहाँ में एक जरूरत 1 की तो -1। ये इन पर -4 जाएंगे। और ये क्या हूं मैं? अधातु। जितने भी ऋणात्मक वाले हूं मैं तत्व, ऋणात्मक आयन वाले, वे सब क्या हूं मैं? अधातु। और जितने भी धनात्मक वाले हूं वे क्या हूं मैं? धातु। ऐसे ना आई। बाकी कल मिलेंगे, आज थोड़ा इतना ही रहने दो। कल को तुम्हें तत्व बनाने सिखा देंगे, जैसे NaCl कैसे बने हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड है, इनकी याद के साथ कैसे एक जगह मिलकर यौगिक बना दें। हाँ, फिर उन्हें सीखने के बाद तुरंत तुम्हारा चैप्टर चल जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। फिर वहां में अभिक्रिया बनाओगे खूब धुआंधार तुम। ठीक है ना? मिलेंगे कल।